जाति जनगणना के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार घिरती जा रही है। भले ही भाजपा जातिगत जनगणना को विपक्ष की विभाजनकारी योजना बताकर इसे टालने का प्रयास कर रही हो, लेकिन दबे शब्दों में अब एनडीए के सहयोगी दल ही इसके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, जो भाजपा के लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। जातिगत जनगणना के मुद्दे तले पूरा विपक्ष एक होकर भाजपा पर हमलावर नजर आ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने तो खुली चुनौती दे रखी है कि देश भर में जाति जनगणना होकर रहेगी। इसी मुहिम में उन्हें अपने साथी दलों यानी कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का भी समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए में फूट साफ दिखाई दे रही है। कम से कम एनडीए के 3 दल जाति जनगणना का समर्थन करते साफ नजर आ रहे हैं, जिससे भाजपा विपक्ष के जाति जनगणना के जाल में फंसती नजर आ रही है। जाति जनगणना की मांग का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के क्षेत्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान सार्वजनिक तौर पर देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग का समर्थन कर चुके हैं। अब बिहार के ही सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने भी यही रुख दिखाया है। सूत्रों की माने तो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण पर संसदीय समिति की हुई पहली बैठक में विपक्ष ने एक सुर में जाति जनगणना की बात उठाई, तो जेडीयू भी हाँ में हाँ मिलाता साफ दिखाई दिया। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें ओबीसी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने की विपक्षी सदस्यों की मांग का समर्थन किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग को हवा दे रहे हैं। इसे विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA का जोरदार समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के अंदर एक बड़े वर्ग में ये गहरी भावना है कि विपक्ष ने लोकसभा चुनावों में जो आरक्षण और संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया, उससे बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। साफ है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर विपक्ष के साथ साथ अपने सहयोगियों की तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है। लोजपा आर, जेडीयू और आरएलडी के समर्थन से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। उधर यूपी में एनडीए के साथी सुभाषपा प्रमुख मंत्री ओपी राजभर तो ये ऐलान कर चुके हैं कि जातिगत जनगणना सपा बसपा कांग्रेस नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा करवाएगी। लेकिन भाजपा तो इस मुद्दे पर मौन साधे नजर आती है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इस दबाव से कैसे उभरती है। चलिए अब बात करते हैं जातिगत जनगणना से भाजपा को होने वाले फायदे और नुकसान की। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह जातिगत जनगणना से भी भाजपा को फायदा और नुकसान दोनों ही हो सकता है। जातिगत जनगणना से फायदे: सामाजिक न्याय की दिशा में कदम। जातिगत जनगणना से समाज के विभिन्न वर्गों की सही स्थिति का पता चल सकता है। इससे सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, जो सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देगी। यदि भाजपा जातिगत जनगणना का समर्थन करती है तो वो ओबीसी और दलित वर्ग के वोटरों का समर्थन हासिल कर सकती है। ये उसे चुनाव में लाभ दे सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां ये वर्ग महत्वपूर्ण है। भाजपा इस जनगणना के माध्यम से उन जातियों का समर्थन हासिल कर सकती है जिनकी सही संख्या अब तक अज्ञात थी, जिससे पार्टी का वोट बैंक बढ़ सकता है। तो वहीं अब बात करें नुकसान की। जातिगत जनगणना के परिणाम स्वरूप आरक्षण या अन्य लाभों की पुनर्विचार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे सवर्ण वर्ग में असंतोष बढ़ सकता है, जो भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक है। भाजपा के अंदर ही कुछ नेताओं और सहयोगी दलों के बीच मतभेद उभर सकते हैं, जो पार्टी की एकता और चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अगर भाजपा जनगणना का विरोध करती है तो विपक्ष से चुनावी मुद्दा बना सकता है और भाजपा को सामाजिक न्याय के विरोधी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, जिससे भाजपा की छवि को नुकसान हो सकता है। जातिगत जनगणना भाजपा के लिए एक दोहरी तलवार है। सही रणनीति अपनाने पर ये उसे नए वोट बैंक का समर्थन दिला सकती है, लेकिन गलत कदम पार्टी के लिए चुनावी नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए भाजपा को इस मुद्दे पर सावधानी पूर्वक कदम उठाना होगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।